Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a projectile is fired from the surface of the earth with a velocity of 5 meter per second at an angle theta with the horizontal. Another projectile fired from the another planet with a velocity 3 meter per second at same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. The value of acceleration due to gravity on this planet is, ठीक है, acceleration due to gravity की आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी है दूसरे प्लेनेट पर। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना प्रोजेक्टाइल मोशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड, और उसमें भी मोर स्पेसिफिकली अगर देखा जाए, ठीक है, तो इट फॉलोज द सेम ट्रेजेक्टरी लिखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? इट फॉलोज द आइडेंटिकल ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो बच्चों देखिए ट्रेजेक्टरी सेम है, तो हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। बोला गया है ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम अनदर प्लैनेट विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड एट द सेम एंगल फॉलोज ए ट्रेजेक्टरी विच इज आइडेंटिकल विद दैट ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस प्लेनेट, उस प्लेनेट को बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आइडेंटिकल ट्रेजेक्टरी, इसका मतलब देखिए ट्रेजेक्टरी इक्वेशन होती क्या है? इक्वेशन ऑफ पाथ जो होती है वो आपकी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई होती है। इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, जो आपकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन होती है वो एक्स और वाई पोजिशंस का फंक्शन होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक है, और हमें पता है देखिए हम प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या होती है? वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू टाइम्स आपका कितना? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी, टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होती है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टाइम्स यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी क्या है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये बहुत बेसिक है, देखिए आप इसको आई तो आप देखिए डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल बेसिक से करिए। ठीक है, जैसे हमने एक प्रोजेक्टाइल को क्या किया? थ्रो किया। ठीक है, ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस। ठीक है, ये इसकी यू क्या है? दिस इज द यू इज द स्पीड और थीटा। ठीक है, आप देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसके कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? यू कॉस थीटा इंटू टी के इक्वल। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना होगा? देखिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम लिख सकते हैं यू यू कॉस थीटा, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्पीड थी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग स्पीड कितनी होगी आपकी? यू साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली इक्वेशन लगाएंगे तो यू साइन थीटा टी माइनस आपका हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर से देखिए फर्स्ट इक्वेशन से टी को एलिमिनेट कर लीजिए, इस सेकंड इक्वेशन में रख लीजिए, ये इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर हमसे क्या बोल रखा है? हमें देखिए दोनों केसेस में वेलोसिटी डिफरेंट है। ठीक है, वेलोसिटीज क्या डिफरेंट है? एक में 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, एंगल तो थीटा ही बना रहा है दोनों केसेस में, और एक में आपकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यूज भी चेंज है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप क्या लिख सकते हैं? अगर हम देखें तो देखिए एक्स टेन थीटा, एक्स ये क्या है? डिस्टेंस का। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है विच इज आइडेंटिकल। ठीक है, आइडेंटिकल ट्रेजेक्टरी है, इसका मतलब जितना एक्स और वाई में जो भी वैल्यूज होंगी दोनों में क्या रहेंगे? आपको सेम रहेंगे। ठीक है, और टेन थीटा, थीटा भी सेम है, तो एक्स टेन थीटा तो दोनों केसेस के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। यहाँ पर जी, जी क्या है आपका? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वैल्यू क्या आएगी बच्चों? आपकी डिफरेंट आएगी। जी क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। अर्थ की सरफेस पे तो जी होता है, और जो दूसरा प्लेनेट है उस पर हम इसको एक्सेलेरेशन को ए मान लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स अगेन आइडेंटिकल होगा। ठीक है, टू यू स्क्वायर। ठीक है, यू यू तो कांस्टेंट है, और कॉस स्क्वायर थीटा एंगल भी देखिए कांस्टेंट ही है। ठीक है, सेम एंगल से थ्रो कर रहे हैं। यू स्क्वायर आपका चेंज हो रहा है, एक बार 5 मीटर पर सेकंड है और एक बार 3 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पर से क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि देखिए एक्स, देखिए यहाँ पर से आपका वाई टर्म कांस्टेंट है, एक्स टेन थीटा कांस्टेंट है। ठीक है, और माइनस जी, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर टू भी कांस्टेंट है, और कॉस स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट है। वेरी क्या कर रहा है? जी डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर, दोनों के लिए क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। जी क्या आपका? दिस इज द, ये आपका जी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बाई यू स्क्वायर। ए क्या आपका? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए, और यू क्या आपकी? वेलोसिटी। ठीक है, यू क्या आपकी? वेलोसिटीज है। ठीक है, यू आपकी वेलोसिटीज है, वेलोसिटीज डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं इसको बोल देता हूँ, देखिए अर्थ पर था ये केसेस किसके लिए आपका? दिस इज फॉर अर्थ, अर्थ के लिए जी डिवाइडेड बाय यू वन का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर ए क्या है? दिस इज द एक्सेलेरेशन इन द अदर प्लेनेट, और यू टू लिख लेता हूँ, यू टू क्या है? दिस इज द वेलोसिटी इन द अदर प्लेनेट। ठीक है, ये टर्म आपको यहाँ पर क्या है? ये टर्म क्या होनी चाहिए बच्चों? आपकी इक्वल होनी चाहिए। ये टर्म क्या होनी चाहिए? आपकी इक्वल होनी चाहिए। यहाँ से हम बता सकते हैं इन दोनों ये जी डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर, यानी कि एक्सेलेरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर, ये टर्म क्या आनी चाहिए? कांस्टेंट आनी चाहिए। कांस्टेंट आनी चाहिए, तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें बस आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। ठीक है, ये अर्थ के लिए ट्रू है, एंड दिस इज ट्रू फॉर द अदर प्लेनेट। ठीक है, जी की वैल्यू अर्थ पर देखिए क्वेश्चन में बोला गया 9.8 लेने के लिए, तो जी की वैल्यू 9.8 लेना, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर लिखा गया देखिए, प्रोजेक्टाइल
फाइंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अर्थ पर आपका 5 है तो उसका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इट इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑन द अदर प्लेनेट, उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और वहां पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी 3 मीटर है, तो अब इसको क्या कर लीजिए 3 का स्क्वायर कर लीजिए, ये टर्म यहाँ से इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों एक्सेलेरेशन कितना आ गया यहाँ से आपका 9.8, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतना आएगी। अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 9.8 इंटू अगर आप 9 करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना 25, तो आपका 3.528 आ रहा है। कितना आ रहा है 3.528 एक्सेलेरेशन है, तो यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलेरेशन, ये क्या आएगी आपकी एक्सेलेरेशन की वैल्यू आएगी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इन द अदर प्लैनेट, जो कि आपका देखिए ए वाले ऑप्शन से क्या कर रहा है मैच कर रहा है। सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।